आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के रात्रि के ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों दोस्तों आप सभी ने आवाज आ रही है मैम? आ रही है ना? जी। तो रात्रि के आज के हमारा जो विषय है, आप सभी ने फ्लायर देखा ही होगा। तो पुलस्त्य ऋषि के बारे में हम जानेंगे, उनके आत्मीय ज्ञान के बारे में, आत्मीय ज्ञान संदेश के बारे में। आज हम रश्मि जी से उनके संदेश सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतार के अपने ऊपर लागू करते हुए अपने भीतर उस बदलाव की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम सब मिलकर पहले ध्यान करेंगे और मैं रश्मि जी का आज के इस सत्र के लिए दिल से स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को थैंक यू सो मच। और हाँ, आज सप्तऋषियों में से एक है जो मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, ऋषि पुलस्त्य जी, जिनको सप्तऋषियों में से है वो। तो उनकी ऊर्जाओं से भी जोड़ेंगे और उनके जो बहुत सुंदर उन्होंने जो संदेश दिए हैं वो भी सुनेंगे। तो पहले 5 मिनट का ध्यान करें। यस मैम। सभी मास्टर्स पैर को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे और उनकी दिव्य ऊर्जाओं को, उनके दिव्य प्रकाश को, दिव्य ज्ञान को नमन करेंगे। ऋषि पुलस्त्य जी को धन्यवाद प्रणाम करेंगे। हम अपने प्रियतम गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करते हैं। नाग लक्ष्मी माँ को, माँ आदित्य शक्ति को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों को, दिव्य ज्ञान को। सप्तऋषि सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे। नवग्रह नक्षत्रों को नमन करते हैं। हम अपने सभी असेंडियल मास्टर्स को नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं उनकी दिव्य ऊर्जाओं को, उनके दिव्य ज्ञान को, जो वे हम सभी को मार्गदर्शन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं ध्यान और ज्ञान में। उनके दिव्य ज्ञान को कोटि कोटि नमन करते हैं और उन ऊर्जाओं को भी आत्मसात करेंगे अपने अंदर पूरी तरह से शांत करते हुए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल शांति। आज अपने अंदर की सत्य के प्रकाश को जागृत करेंगे। तो उनके दिव्य ज्ञान को, जिन्होंने हजारों सालों तक तप किया, ज्ञान प्राप्त किया, और हम सभी के लिए वो ऋग्वेद, सभी वेद पुराण उपनिषदों को, हम सभी को वो धरोहर दी। उनकी दिव्य शक्तियों को नमन करते हैं, जो आज भी वे हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे
ऋषि पुलत्स्य जी को, उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करते हैं। वे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को। अपने हाथों को आंखों पे रखते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को। आइए दोस्तों, मास्टर सप्तऋषि पुलत्स्य जी का स्वागत करते हैं। वो उन्होंने हजारों साल तक तप किया, साधना की, और उसके बाद उन्होंने वो ज्ञान दिया। और आज भी वे उसी समर्पण भाव से, उसी प्रकार से हम सभी का सहयोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं जो वैसे जीवन परिचय में बताना चाहूँ तो बहुत कुछ है। शायद 1 घंटा या 2 घंटे में नहीं, है बहुत दिनों का होगा, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगी, और उसके बाद जो उनके मैसेज मिले हैं उसको मैं शेयर करती हूँ। तो पुलत्स्य ऋषि जी जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, और आप सभी जानते होंगे जब सप्त ऋषि हुए थे तो उसमें बहुत सारे ऋषि हैं ना। कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, ऋषि भारद्वाज, विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, अत्रि ऋषि, जमदग्नि जी, है ना, और ऋषि भारद्वाज, तो ऋषि भृगु ऋषि, तो बहुत सारे मास्टर्स हैं, है ना। और उनमें से 10 ऋषि मरीच, तो जो 10 उनके मानस पुत्रों में से एक, और हाँ, ऋषि ऋषि पुलह, तो और ऋषि पुलस्त्य, 10 सप्तऋषि में से एक ये हैं। और उसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि फिर उन्होंने मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के हैं। तो सोचिए, जो जिनके मानस पुत्र ब्रह्मा जी, तो ज्ञान है ही ना, ब्रह्म ज्ञान है। तो वो तो जिन विचारों से, जिनका कहते हैं ना, एक इंटेंशन, हम एक अच्छी इंटेंशन डालते हैं तो उसी भाव से होते हैं। तो वही भाव जब ब्रह्मा जी ने अपने, क्योंकि उनको पूरी दुनिया के लिए, है ना, जगत कहते हैं ना, कार्य करना, ज्ञान चाहिए, देना है, तो उसी भाव से उन्होंने उनको प्रकट किया था। ठीक, तो जब प्रकट किया है तो वही भाव से, वही उनमें ऊर्जा होगी, वही ज्ञान होगा। तो वो ज्ञान मिला, उसके बाद इनको कहते हैं कि इनको सबसे पहले शिव जी ने ज्ञान दिया था। शिव जी ने इनको ज्ञान दिया था, उसके बाद सभी को उन्होंने वो ज्ञान दिया। फिर उसके बाद उन्होंने तब भी किया, ज्ञान मिला, लेकिन बहुत सालों, हजारों तक, सालों तक इन्होंने तप साधना भी की थी, तब साधना की। और फिर इसमें उनमें फिर जब इनका विवाह की बात करते हैं तो विवाह का कदम प्रजापति की कन्या हवि भरवा से इनका विवाह हुआ था। और इनको इनका और इनका दोबारा भी इन्होंने पुनर्जन्म भी लिया था। और उसमें ये के मनु, जो राजा मनु थे, उनके मनवंतर में ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र के साथ पुलस्त्य भी का भी उनका भी पुनर्जन्म हुआ था। और इनका एक और विवाह भी हुआ था, इटबला, जो वैशाली के राजा की पुत्री थी। अच्छा, उनमें उनके जो पुत्र हुए थे वो थे ऋषि विशर्वा। ठीक, तो ये ऋषि विशर्वा और इनकी दूसरी पत्नी हवि भरवा, तो उनके ये दोनों इनमें से इनको इनके जो 2 पुत्र हुए, एक कौन से, विशर्वा, और दूसरा अगस्त्य मुनि जी। ठीक, और विशर्वा जो कौन थे, आप सब जानते होंगे। विशर्वा की पत्नी का नाम क्या था, केकसी। केकसी के जो पुत्र हुए थे, रावण, विभीषण जी, शूर्पणखा और कुंभकर्ण जी, है ना। ठीक, तो ये क्या है, ये विश्ववा जी की जो दूसरी जो पत्नी थी केकसी,
उनसे ये पुत्र हुए थे। और विशर्वा, विशर्वा कौन है? पुलत्स्य जी के पुत्र हैं, ठीक है, जो दूसरी जनरेशन है। क्योंकि पुलत्स्य जी के जो पुत्र हुए विशर्वा, उनके उनके जो पुत्र हुए थे वो रावण, रावण, विभीषण जी, शूर्पणखा और कुंभकर्ण, ठीक है। उनकी दूसरी पत्नी थी विशर्वा जी की इलबड़ा। उनका नाम क्या हुआ? उनके पुत्र कौन से हुए? कुबेर हुए। तो ये है उनका। और इनके जो इनका ये साधना बहुत तप करते थे जैसे। तो तप साधना में इन्होंने मतलब बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया। फिर उसके बाद उन्होंने वेद उपरा जैसे इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पुलुशे ऋषि जी ने कि महाराज शिव जी से ये निवेदन करके लंका में अपना एक तप स्थान नियुक्त किया था। तब राजा महिदंत चक्रवर्ती राजा थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा, जब क्योंकि इनको ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो गया था, उनको मिला भी था। दूसरा उनको ज्ञान शिव जी का भी मिला। और फिर उनको जो ज्ञान दिया गया था, उन्होंने कहा अब ये ज्ञान उस समय की बात है ये, जब आ, गंगा पुत्र, माँ गंगा पुत्र के जो कौन थे? भीष्म पितामह, है ना। भीष्म पितामह, उनका नाम क्या था? देवव्रत। तो उस समय वो साधना कर रहे थे, वहां पर साधना कर रहे थे। कहाँ पर? गंगोत्री धाम है ना, जहाँ पर गंगा जी माँ का दिव्य स्थान है, ठीक है। तो वहां पर साधना करे थे, तो उनको ब्रह्मा जी ने बोला अब उनको आप ज्ञान दीजिए। तो भीष्म पिता, आप सब जानते हैं कि भीष्म पिता में कितने ज्ञानी थे, है ना। लेकिन उनको ज्ञान किसने दिया? ऋषि पुलस्त्य जी ने दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा आप उनको वहां पर ज्ञान दीजिए। तो वहां पर उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। आगे और ज्ञान किस तरह से, जैसे कहते हैं ना पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान देना, धरती माँ कैसे हुई, इस तरह की जो भी, जिस तरह से हम सुनते हैं ना, आकाश गंगाओं के बारे में, खगोल पिंड के बारे में, हर तरह से जो जिस तरह से हम सुनते हैं, है ना, उस तरह से सारा एक एक, जैसे मैंने सुन पढ़ा था इनके बारे में, मतलब पद्म पुराण में। तो उन्होंने काफी कुछ इस तरह से पूरा ज्ञान दिया था ब्रह्मांड के बारे में। और हाँ, उनके बारे में बहुत कुछ है। जैसे पुलिस से ऋषि जी ने गोवर्धन पर्वत को भी श्राप दिया था। गोवर्धन पर्वत का गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है ना। और कहते हैं कि उस समय जब उस समय की बात है, उस समय उनका जो हाइट थी वो 30,000 मीटर ऊंचा था, बहुत ऊंचा था। तब जब कहते हैं ना कि जैसे थोड़ा कुछ बात हुई, अहम आ गया, तो उन्होंने उस समय पुलिस से ऋषि जी ने उनको शाप दे दिया कि आप एक मुट्ठी करते करते आप छोटे हो जाओगे। तो इस तरह से, और उन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर युग में किशन जी ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। तो श्री गोवर्धन पर्वत कहाँ पर है? मथुरा के पास में ही है ना, वृंदावन के पास। अच्छा, और तुलसी ऋषि जी ने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें विष्णु पुराण, आदि पुराण शामिल हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से पुराण प्राप्त किया और उसे पराशर ऋषि जी को सुनाया। आप सब जानते होंगे पराशर ऋषि जी। पराशर ऋषि जी भी बहुत बड़े महर्षि हैं ना। वो भी सप्तऋषियों में से एक हैं पराशर ऋषि जी। पराशर ऋषि जी को भी पुलत्स्य ऋषि जी ने ही ज्ञान दिया, उन्होंने भी उनको भी ज्ञान दिया था। उन्होंने भी उनको भी ज्ञान दिया था, वो भी उनके गुरु है ना। इस तरह से उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया। और उनके जो पुलत्स्य ऋषि जी के जो शिष्य परंपरा, तो उनका क्या नाम कहा जाता है? पुलत्स्य। पुलत्स्य के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और पुलत्स्य ऋषि के ज्ञान, तपस्या और शिष्य के दिए गए उपदेशों के लिए भी वे प्रसिद्ध हैं। अच्छा, एक और बात है कि जैसे कहा जाता है कि महाभारत में जो दुर्योधन थे, है ना, वो कलयुग का अंश कहा जाता है। तो उसके उनके जो 100 भाई थे, ठीक है, पुलिस। और उनमें क्या कहा जाता है, जैसे पुलिस से ऋषि जी को भी जैसे कश्यप ऋषि जी के में भी राक्षस हुए, है ना। तो उनके कुछ बच्चे हुए इस तरह से। तो ये जैसे कहा जाता है कि पुलहा ऋषि, पुलस्त्य, कश्यप ऋषि, ये उन जैसे वायु पुराण में कहा गया है कि ये राक्षस भी हुए हैं इनसे, है ना। तो ये बात बताई गई थी। तो लेकिन मेरा फिर जैसे मेरी फिर उनकी ऑटो राइटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने उसका मुझे उत्तर दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में उन्होंने अपना
बात कही, अपनी बात क्लियर भी की कि जैसे एक दो कुछ मेरे मन में प्रश्न थे, है ना। होता है ना कि हम जब उनके बारे में कुछ जीवन परिचय सुनते हैं तो मन में तो आता है कि ऐसा क्या हुआ था, क्या हुआ था, है ना। तो प्रश्न आते हैं ना। तो एक प्रश्न ये भी था कि नेट पे जैसे मैं पढ़ रहे थे कि मतलब उन जब वो तप कर रहे थे, तप कर रहे थे, तब तप करते होते ना, जैसे कोई अप्सराएं आ रही हैं उनके सामने नृत्य कर रही हैं तो वो डिस्टरबेंस होती है ना। तो इस बात पे उनको थोड़ा सा उन्होंने श्राप दे दिया था कि कोई भी आएगा उस एरिया में उनके आसपास वो गर्भवती हो जाएंगी। तो ये मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा कुछ मतलब कोई बात ऐसा सच में है क्या, कि भाई ऐसा हो गया कि कोई भी हो जाता था, गर्भवती हो जाती थी। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ होगा। तो थोड़ा सा तो फिर उन्होंने इसका भी मुझे उत्तर दिया था। तो जो उन्होंने मुझे आंसर दिए हैं कुछ वो इस तरह से हैं। ये मेरी ऑर्डर राइटिंग हुई थी 23, अभी इसी ये 23 फरवरी को हुई थी। तो वो कहते हैं कि हम ऋषि पुलस से बोल रहे हैं, हम विश्ववा के पिता बोल रहे हैं। तो मुझे उन्होंने यही पहले बोला कि हम विश्ववा के पिता पिता बोल रहे हैं, जिनको राक्षसों के वंश के नाम से भी जाना जाता है ना, कहा जाता है ना। उनके किन के रावण किन के पिता थे, रावण किन के पुत्र थे, विशर्वा के, है ना। तो वो राक्षस उनके लिए बोला जाता है ना। तो कहते किंतु हम यही कहेंगे, अब आप ध्यान से सुनिएगा जो वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं किंतु हम यही कहेंगे कि ऋषि वृषभा के पुत्र रावण हुए और कुबेर, जिन्होंने अपने जीवन को अपने लिए नहीं, अपने वंश को ही बढ़ाना चाहा। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ऋषि वृषभा, उनके उनके जो पुत्र हुए, ऋषि वृषभा हुए, वो भी बहुत मतलब ज्ञानी ध्यानी थे, है ना। लेकिन उनके पुत्र किनके, उनकी पत्नी का नाम क्या था, केकसी। केकसी कौन थी, राक्षसी जो ताड़का थी ना, उनकी बेटी थी, ठीक है, पुत्री थी। तो उनसे उनकी जो पुत्र हुए थे वो रावण हुए थे, है ना। तो वो बता रहे हैं कि वो उनमें भी बहुत ज्ञान था, लेकिन वो एक और बात बताना चाह रहे हैं उसके साथ, ठीक है। कहते हैं कि जिन्होंने उन्होंने क्या चाहा, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, जैसे कहते हैं ना, मैं ये करूं, मैं ये करना चाहती हूँ, जैसे होता है ना, सबके लिए नहीं, जैसे ना पूरे विश्व के लिए मैं कुछ कल्याण करना चाहता हूँ, है ना। सबके लिए होना चाहिए, लेकिन एक भाव आ जाता है ना कि बस मैं थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। तो महत्वाकांक्षा कहा जाता है ना। तो वो बता रहे हैं, कहते वह विनाश का कारण ही बनती है। तो वो क्या बता रहे हैं, महत्वाकांक्षा जो हुआ था ये किस कारण हुआ था, वो सारा महत्वाकांक्षा की, क्योंकि ज्ञान ध्यान ऊर्जा सब कुछ था उनके पास, है ना। लेकिन एक महत्वाकांक्षा जो बढ़ गई ना ज्यादा, मेरे मैं के पीछे, उस वजह से ये हुआ। कहते वह विनाश का कारण ही बनती है। दोनों तेजोमय थे, किंतु महत्वाकांक्षा और अभिलाषा में केवल एकमात्र यही भाव होता है। अभिलाषा प्रेम से भरी होती है और महत्वाकांक्षा अपने तक सीमित रह जाती है, जो आगे चलकर पतन का कारण बन जाती है। निजी स्वार्थ ने ही रावण को अपनी महत्वाकांक्षा से ही रावण राक्षस राज खत्म होना पड़ा। किंतु पीड़ा उनको भी उतनी ही होती है। वो कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो कि वो राक्षस थे तो कोई पीड़ा नहीं थी, कहते नहीं, पीड़ा महत्वाकांक्षा थी, कारण क्या था, महत्वाकांक्षा थी। बाकी पीड़ा, पीड़ा तो सबको ही होती है। तो कह रहे हैं कि किंतु पीड़ा उनको भी उतनी ही होती है मनुष्यों को, परंतु लालसा का भार ही जब ज्यादा हो जाए तो मनुष्य और राक्षस में भेद नजर आने लगता है। कहते ये कारण क्या था, कहते मनुष्य और राक्षस में क्या था, यही था कि उनमें भेद नजर आने लगता है। क्योंकि मनुष्य जब ये सोचता है कि मुझे सबके लिए कल्याण के लिए सोचा, सबका भलाई हो, है ना, जो मुझे ज्ञान मिल रहा है मैं उससे और लोगों का भला करूं, है ना। लेकिन उसी में क्या भेदभाव हो जाता है, जब कोई अपने लिए सोचने लग जाता है ना, मेरा, मैं अपने परिवार के बारे में बस। जब अपने परिवार अच्छा करते थे, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया था उन्होंने, है ना। लेकिन जब ये बात आ जाती है कि अपने तक सीमित हो जाते हैं, तब वो भेद नजर आने लगता है। और हम, वो कहते हैं कि और हम फिर उन्हें राक्षसों की पद्धति मानने लगते हैं। तो फिर कहते हैं वो भाव भी जो हो जाता है ना, वही भाव राक्षस पद्धति है। कहते किंतु उनका वो अंश मात्र भाव के कारण कोई भी रुचि आरुचि जब होती है,
तो उस भाव की अभिव्यक्ति भी उनमें अधिक दिखाई देती है। कहते क्योंकि जब उसमें रुचि अरुचि जब हो जाती है ज्यादा, है ना, और उस अभिव्यक्ति में, उस भाव में जब अधिक दिखाई जाती है, तो हम उसमें वही भाव आ जाते हैं। कहते हैं हम विश्ववा के पिता होने के नाते, उनके पिता थे, है ना, लेकिन रावण के दादा भी थे, जो उनको सलाह मार्गदर्शन भी किया करते थे। किंतु उनकी अपनी भी नियति थी, जो उन्होंने स्वयं तय की हुई थी, जिसके लिए हम स्वयं नियति प्रबंध नहीं थे। तो कहते कि उन्होंने अपना भी सोचा हुआ था कि मुझे अब क्या करना है ना। वो मार्गदर्शन करते थे, किंतु मार्गदर्शन के साथ साथ वो क्या था, उन्होंने भी तो अपनी तय किया हुआ था, उनका अपनी सोल पर्पस हो गया था, उन्होंने अपना नियति तय कर ली थी। कहते हमें उनको मात्र उनकी शक्तियों के प्रति ज्ञान ही नहीं था, हमें ज्ञात था। कहते हमें पता था उनकी शक्तियों के बारे में, लेकिन हमें ज्ञात था कि वे एक ऐसे जीवन में आए हैं जो उन्होंने स्वयं के लिए एक योजना को, जो उन्होंने स्वयं तय किया था। मुश्किल समय है, ये हम नहीं कहते, किंतु ये अवश्य सत्य है कि वे हमारे विचारों को और अधिक निखारता हुआ परिशुद्ध होता है। तो कहते हैं जो मुश्किल समय होता है ना, ये क्या करता है, जब मुश्किल समय ये हमें शुद्ध परिशुद्ध भी करता है ना। जब कोई मुश्किल समय आता है तो वो हमारी एक परीक्षा भी होती है, और कुछ बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो कह रहे कि वो जो मुश्किल समय है, ये हम नहीं कहते, किंतु ये अवश्य सत्य है कि वे हमारे विचारों को और अधिक निखारता हुआ परिशुद्ध होता है। वैमनस्य को दूर कर कटिबद्धता को दूर करते हुए, वैमनस्य को मतलब जो मुश्किल खराब जैसे होता है ना, क्या बोलेंगे, जो शत्रुता जैसे होता है ना, क्रोध वैमनस्य, है ना। कहते हैं वैमनस्य को दूर कर कटिबद्धता को दूर करते हुए, उन सभी क्षणों से दूर निकलते हुए, जब हम अपने उन विचारों को कार्यान्वित करते हैं, तो सफलतापूर्वक उन भावों को प्रेम पूर्वक प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर कोई कुछ खराब विचार है किसी के प्रति, लेकिन उसको क्या करना है, अगर हम समझ गए कि नहीं ये विचार ठीक नहीं है, सबके प्रति प्यार ही रखना है, और सभी को आदर सम्मान देना है, और सभी के लिए भला करना है। जब हम उस क्षण में, कुछ एक क्षण आता है, मन में कोई विचार आता है, अगर उसी समय हमने उस भाव को दूर कर दिया कि नहीं भाई ये गलत विचार है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको नहीं करें, जो सही है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको स्वीकार करना है, उसको स्वीकार किया और उस पर कार्य करने लगे कि नहीं ये जो सही रास्ता है इसको अपनाएंगे, गलत को नहीं अपनाएंगे, सही रास्तों को अपनाया। तो क्या कह रहे हैं कि उन भाव को प्रेम पूर्वक प्रत्यक्ष रूप से वे स्थापित होते हैं। फिर वो जब अब हम स्वीकार कर लेते हैं, फिर वही स्थापित हो जाते हैं। और अतिकर्मणीय भावों को निष्फल करते हुए वे एक साहसिक और परिवीरता के साथ स्वीकार करना, विचारों के शून्यता में से वह एक ऐसा अभिव्यक्त बनता है, अभिभावक बनता है कि वह सारे चराचर जगत को देने वाला बनता है। कहते हैं देखो जब वो समय आता है ना, थोड़ा मुश्किल, कोई जैसे होता है ना, दो रास्ते आ गए कि भाई सही है गलत है, अगर सही रास्ते को, सत्य को अपनाया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया, और सही मार्ग को अपना लिया, मुश्किल है, लेकिन सही मार्ग को जब चुन लिया जाता है, तो कहते फिर उसको चुनने के लिए साहस भी चाहिए थे, और साहसिक और वीरता के साथ जब स्वीकार कर लेते हैं, तो विचारों की शून्यता, तो फिर एकदम शून्यता, और फिर क्या बनते हैं हम, अभिभावक। अभिभावक कौन होते हैं, पालन पोषण करते हैं ना, हमारे माता पिता एक अभिभावक है ना। तो अभिभावक बन जाते हो, क्योंकि आप उस समय क्या हो जाते हो, आप उस समय आप देने वाले बन जाते हो सभी को, पूरे जगत को, है ना। तो चर चरा मतलब सजीव निर्जीव सभी के लिए आप देने वाले बनते हो। उसके इस निष्कर्मणीय भावों को लाना चाहते थे, तो कहते हम यही भाव चाहते थे कि वो समझे कि नहीं तुम्हें सही रास्ते पे आना है, लेकिन कहते किंतु वह विवेकशील और अपने एक पुरुषों का भाव जब मनुष्य पर अधिक हो जाता है, पुरुषार्थ का मतलब जब अहम ज्यादा हो जाता है, कहते हमने समझाया था, रावण को समझाया था, लेकिन कहते हैं ना कि जब विवेक तो है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कभी कभी अहम जब ज्यादा हो जाता है ना, जब अहम ज्यादा हो जाता है, तब वह विवेकहीन हो जाता है। कहते बस तभी, बस ज्ञान सब कुछ है, लेकिन जब कोई अहम आ गया, तो इसलिए कहा जाता है ना
कुछ भी है, कितना भी है, अहम नहीं लाना चाहिए। मैं, मेरा, है ना, ये नहीं होना चाहिए। अपने बारे में ही नहीं सोचना है, सभी के बारे में सोचना है। और जहां पर हमने अपने बारे में सोचने लगे तो वहां अहम आ गया। तो कहते हैं ना कि हम में आओ, सबके बारे में आओ, सबके साथ जुड़ के जाओ। तो कहते हैं बस यही है। कहते हैं यहाँ जहाँ अहम आ गया ना, तो वही बता रहे हैं कि जहाँ तब वह विवेकहीन हो जाता है। और ये भाव की ही अभिव्यक्ति रावण की नियति में थी। तो कहते यही नियति में थी जो उन्हें अपनी नियति की ओर लेकर जा रही थी। महत्वाकांक्षा होना आवश्यक है, किंतु उसमें तल्लीनता लाना आवश्यक है। जो सभी को देने का भाव रखता है वह सदैव विजयी रहता है। कहते देखो, महत्वाकांक्षा, कहते हैं ना, एम्बिशियस रखना चाहिए, कुछ एक लक्ष्य रखना चाहिए अपने जीवन में, उद्देश्य रखना चाहिए ना, रखो, बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो जरूरी है, लेकिन उस भाव में भी क्या है, जिसमें सबका भला हो। ये जब भाव आता है ना कि भी मेरा जो लक्ष्य है ना उसमें सबका भाव, अच्छा भाव रखना है। जब हमारे एक इंटेंशन अच्छी होती है ना कि हम वो करना तो है, लेकिन इसमें सबका, सबकी भलाई हो, है ना। तो वो जो वो कह रहे हैं, कहते किंतु उसमें तल्लीनता लाना आवश्यक है। और जो सभी को देने का भाव रखता है वह सदैव विजय, कहते वही विजयी रहता है जो सबको देने का भाव होता है ना। कहते सत्य का आग्रह करो तो सत्य ही आता है। कहते आप सत्य को जानना चाहोगे तो सत्य ही आएगा। कहते सत्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता, सत्य प्रकाश है जो छुपाए नहीं छुप सकता। कहते देखो, सत्य ऐसा है कि सत्य सत्य ही रहता है, वो कभी भी नहीं छुपाया जा सकता, सत्य से विमुख नहीं हुआ जा सकता। सत्य प्रकाश है जो छुपाए नहीं छुप सकता। हम सभी ने अपने अपने कार्यों में वे सभी को उत्तीर्ण करते हुए अपने जीवन को ज्ञानमय बनाने का ही प्रयास किया, ज्ञान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, ज्ञान में प्रकाश बन गए। और हम सभी सप्तऋषि जो ब्रह्मा जी के, हम सभी मानस पुत्रों में से एक थे। हम, हमारी विचारधारा ब्रह्मा जी की सोच से, विचारों से निकली थी, अतः हमारा हर भाव ज्ञान में था। किंतु एक श्राप के कारण, तो जब मैं बता रही हूँ ना कि जिसमें उन्होंने एक ऐसा श्राप दिया, जो मैंने नेट पे पढ़ रही थी तो मैं जानना चाह रही थी, तो फिर उन्होंने वही उत्तर दिया। कहते हाँ, हमें विवाह करना पड़ा, ऐसा नहीं था कि तेज ऊर्जा के कारण, भावपूर्ण होने के कारण उनकी इच्छा से ही संतान प्राप्ति हुई थी। तो क्या उनमें श्राप उन्होंने दिया था कि जो यहाँ पर मुझे उन्हें परेशान कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो उन्होंने श्राप दिया था कि बहुत अप्सराएं आ रही थी, है ना, नाग कन्या आ रही थी, तो कह रहे कि उन्होंने कहा जो यहाँ पर आएगा ना, मतलब उन्होंने आश्रम के आसपास दे दी, कहते जो यहाँ पर आएगा ना मैं उसको श्राप देता तो वो गर्भवती हो जाएगी। तो मैंने कहा ये कैसे श्राप है, अरे बाप रे, मैंने कहा ये कैसे श्राप मिला है। तो मेरे मन में था कि सच में है ये मैं, मतलब मैंने कहा मैं जब तक मेरे को क्लियर नहीं होगा मैं कैसे इसको नेट पे पढ़ के मैं कैसे इसको दूंगी। तो वो मैं जानना चाह रही थी कि ये सच में हुआ था क्या। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया, कोई आपके सामने आ गया और कोई मतलब कोई भी आएगा प्रेग्नेंट हो जाएगी, ये कैसे हुआ, है ना। होता है ना, तो थोड़ा सा थोड़ा मतलब कंफ्यूजन बहुत हो रहा था कि ऐसे कैसे होता है कि भैया कोई भी सामने आएगा, कोई भी प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो बड़ा मतलब सुन के बड़ा वैसा लग रहा था। सुन के मैंने कहा ये कैसा श्राप है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था। तो भाई उस समय वो बता रहे थे, फिर मेरे को आज भी एक मिला उनके बारे में, अब भी थोड़ी देर पहले। तो उसमें ये था कि वो जहां पर ध्यान करते थे ना, वो वहां पर आ जाते थे, जैसे अप्सराएं आ जाती थी, है ना, अप्सराएं आ जाती थी, तो उस वजह से डिस्टरबेंस हो रही थी ना, इस वजह से उनको दिया गया था ये श्राप ना, उनको दिया गया था वैसे। तो वो बता रहे थे कि फिर वो क्लियर कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि कहते देखो उस समय तेज था, उन्होंने वो तेज दिया था वहां पर ना, एक दे दिया था कि भाई वो जो आएंगे। तो कहते वो उस वजह से नहीं था कि मेरे सामने आने, वो बस ये था उनके जो ऊर्जा थी ना, जो उस ऊर्जा में आएंगे, है ना, उनको दिया था जो उस ऊर्जा में आएंगे। तो अब वो बताया कि तो तेज ऊर्जा के कारण, भावपूर्ण होने के कारण उनकी इच्छा से ही संतान की प्राप्ति हुई थी। तो उनकी भी इच्छा थी, मतलब उनकी भी इच्छा थी, वो तभी वो आए ना। तो वो उनके पास कनेक्ट हुए तो वो आए, तो कहते वो उनकी इच्छा से ही संतान की प्राप्ति हुई थी। रानी को स्पर्श करने मात्र से ही संतान भी, और विचार की शक्ति से भी बालक की उत्पत्ति हो सकती है। तो कहते हैं आप ये मत समझो कि वो जो कहते कि स्पर्श करने मात्र, कहते उस समय वो टाइम ऐसा था ना, बहुत तप था ना, तप बहुत था।
अगर छुएंगे, हल्का छुएंगे, या एक जैसे विचार शक्ति की भी ऑरा से है ना, जैसे दूर से ही देखने से मात्र से भी हो जाता है ना, जैसे हमने बहुत सारी कहानी भी पढ़ी है कि इस तरह से हुआ है। तो कहते हैं कि उस विचार की शक्ति से भी बालक की उत्पत्ति हो सकती है, जो उस समय की ऊर्जाओं से निर्मित किया जाता था। कहते उस समय इतना तप था, उस समय वो था कि वो ऋषि मुनि ऐसे कर देते थे कि उनकी ऊर्जा से ही बालक उत्पन्न हो जाते थे, ये शक्ति से। कहते हमने अपनी संतान में ऋषि अगस्त्य मुनि ध्यान की ज्ञान की ऊर्जा से वे उत्पन्न हुए थे। और जो अगस्त्य मुनि भी हुए थे ना, तो कहते हैं कि उनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तभी आपने सुना होगा अगस्त्य मुनि दक्षिण में उनको भेजा गया था, क्योंकि हिमालय में, जो नॉर्थ की साइड में, उत्तर की ओर, जब हिमालय की तरफ बहुत सारे ऋषि मुनि तप करते थे, ठीक है। तो वहां पर कश्यप ऋषि जी का भी बहुत तप था, बहुत ज्यादा, है ना। तो देवताओं को लगा कि सारे ऋषि मुनि हिमालय में की तरफ आ गए, है ना। वहां तप बहुत ज्यादा हो गए, वहां एनर्जी। तो कह रहे थे कि भाई बैलेंस होना चाहिए ना, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ भी तो तप, मतलब पूरा बैलेंस होना चाहिए ना। ऐसे नहीं ना एक ही जगह सारे आ जाए। तो पूरा बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा, फिर अगस्त्य मुनि जी को कहा था कि आप दक्षिण में जाइए, दक्षिण में जाइए, ताकि आप वहां पर, ताकि बैलेंस बन जाए, पृथ्वी माँ का ना बैलेंस बना रहे। तो कहा जाता है इसलिए उनमें इतना तप था, इतनी ऊर्जा थी, कि उन्होंने, कहते ना कि वहां इतने सारे और एक अकेले वहां पर उनको भेजा गया था, ऐसे है। तो इसलिए वहां पर अगस्त्य मुनि, फिर अगस्त्य मुनि ने ही तमिल भाषा को लिखा गया था, बहुत कुछ, है ना। उन्होंने वहां पर दक्षिण में बहुत कार्य किए, चिकित्सालय का भी कार्य किया, बहुत सारे उन्होंने लिखा भी है, ज्ञान दिया। और उनकी जो पत्नी है लोपामुद्रा, है ना, आप सभी जानते होंगे लोपामुद्रा माँ के बारे में, कि उन्होंने अपने तप से ऊर्जा बनाई थी, और उस ऊर्जा को फिर उन्होंने एक राजा को दे दिया था। फिर जब वो कन्या बड़ी हो गई, फिर उनसे उन्होंने विवाह किया था। तो क्योंकि वो इसलिए किया गया था ताकि वो भी विश्व के कल्याण के लिए किया गया था, अगस्त्य मुनि जी ने उनके, वो भी विश्व के कल्याण के लिए एक देवी स्वरूप बनाना था उनको, ऊर्जा। तो देवी स्वरूप के लिए उन्होंने लोपामुद्रा माँ को बनाया था, फिर बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया था। अच्छा, वो कहते हैं जो आगे आगे वो कहते हैं जो उन्हें सभी ऋषियों में से श्रेष्ठ ऋषियों में से माना जाता है, कहते हैं ना। अगस्त्य मुनि जी को कितना, काफी, मतलब कहा जाता है ना, बहुत ही उनको श्रेष्ठ काफी माना जाता है, कि अगस्त्य मुनि जी को कहते हैं। ऋषि कश्यप को भी राक्षस वंश का पिता कहा जाता है, किंतु उनका सदैव भाव, तो कहते हैं उनको नाम ऐसे लिखते हैं ना, कि भाई उन्होंने राक्षस वंश, है ना, ऐसे कहा जाता है, कहते हैं। लेकिन उन्होंने, उनके बारे में भी वो बता रहे हैं, कहते किंतु उनका सदैव भाव प्रकृति को व्यवस्थित और प्रकृति को सदैव महत्वपूर्ण ही मानना। तो मतलब उनका ठीक है, उनके वंश में हुए, है ना, उनके वंश में, लेकिन उनका ये भी ध्यान था भाई, उनका एक वही भाव था कि प्रकृति को उनको संभाला था। उनका मतलब, उनका हमेशा वो बैलेंस करके गए कि भाई कैसे उनको संभालो, वो कोशिश हमेशा करते रहे प्रकृति को कैसे किया जाए ना। और कश्यप ऋषि जी ने क्या कश्मीर को बसाया था, है ना। तो इस तरह से वो उनके बारे में भी बता रहे हैं, कि जैसे नेट पे लिखा हुआ है ना, कि भाई उनसे ऐसे से वो वंश पैदा हुए हैं ना, इस तरह से वो उनका बारे में बता रहे हैं, कहते हैं उनका। किंतु कश्यप ऋषि जी क्या कह रहे हैं, किंतु ऋषि कश्यप को भी एक राष्ट्र वंश का पिता कहा जाता है, किंतु उनका सदैव भाव प्रकृति को व्यवस्थित और प्रकृति को सदैव महत्वपूर्ण ही माना। हम सभी ने अपने अपने उद्देश्य को पूर्ण किया, और जन जन तक उन समस्त ज्ञान को सभी तक पहुंचाया है। ये भाव ही पूर्ण बनाता है, जो सकल समाज में नई ऊर्जा दे रहे हैं, जो आज भी हम सभी उसी भाव से जुड़ते हैं। तो उन्होंने कुछ, फिर मैंने कहा कि आप कुछ कविता कुछ इस तरह से दे दीजिए। तो कहते तो उन्होंने कहा, हे देव, हे देव, देवों के देव महादेव को मैं नमन करता हूँ। पुष्कर दिव्य उजालों से दिव्य प्रकाश आभा मंडल प्रज्वलित कर रहा है ब्रह्मरंध्र को। आप जैसे जो वो बता रहे हैं ना, एक्चुअली मैं ये सही बताऊं तो ये थोड़ा सा ध्यान से जुड़ के है। आप इसको आंख बंद करके सुनेंगे तो
आप महसूस कर पाएंगे वो किस तरह से वो बताना चाह रहे हैं, उस प्रकाश को महसूस करेंगे कि पुष्कर दिव्य उजालों से। पुष्कर दिव्य क्या है? पुष्कर कौन है? पुष्कर है जो ब्रह्म सरोवर है ना ब्रह्मा जी की, जहाँ पर पूजा की जाती है, जहाँ सरस्वती माँ प्रकट हुए थे, है ना। तो ये गायत्री माँ तो ये दिव्य स्थान है ब्रह्मा जी का। तो पुष्कर से जोड़कर बता रहे हैं वो, जहाँ सप्तर्षियों ने भी ध्यान किया है ना। कहते पुष्कर दिव्य उजालों से दिव्य प्रकाश आभा मंडल प्रज्वलित कर रहा है ब्रह्मरंध्र को। मुस्कुराते हुए वे दिव्य बेला आई शिवरात्रि को। शिव की साधना से ही सभी मनवंतरों में प्रकाश भरा है। सभी मनवंतरों में ज्ञान का प्रकाश भरा है। जैसे जल में मछली रहती है, वैसे ही आकाश में नभ के तारे रहते हैं। उन सभी में भी जीवन का प्रकाश है। उन सभी में ज्ञान का प्रकाश है। हजारों तारों की छत्र छाया है। हजारों तारों की छत्र छाया है, जिसमें जीवन का एक विकल्प है। जो भी इन तारों से जुड़ जाता है, वह उन सभी की गुणवत्ता को प्राप्त करता है। होता है अगर ध्यान में संयमता, होता है अगर ध्यान में संयमता, तो वह जाता है उन सभी मनवंतरों के तारों में। महसूस करेंगे हम उन सभी तारों से जुड़ रहे हैं ना। तो वह जाता है उन सभी मनवंतरों के तारों में। हम सभी ने ज्ञान को प्राप्त किया। हम सभी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान को ही ध्यान किया, दिया ज्ञान को ही अपने जीवन में किया उल्लेख ग्रंथों में। विभाजित हुए वेद पुराण उपनिषद। समस्या चाहे कोई भी हो, उत्तर मिलना था सभी ग्रंथों से। हजारों दीप जलते हैं ज्ञान कुंज में, जो प्रखरता लाती है बौद्धिकता में। विशाल कुंज है ये ज्ञान सत्ता का। विशाल कुंज है ये ज्ञान सत्ता का, जो हजारों साल लग जाते हैं इन सभी को ज्ञान प्राप्त करने में। समस्त ज्ञान को हो प्रकाश सभी के विचारों में। यही भाव रखा था हम सभी ने, ऋषि मुनियों ने। प्रेम प्रीति को हो, करुणा का भाव हो। ज्योति में प्रकाश हो, विग्रह में नवीनता हो। चंद्रमा की शीतलता हो, सूर्य का तेज हो। ऐसी भावों की अभिव्यक्ति हो। तो ये भाव है जो वो बता रहे हैं कि हमें पूरी तरह से उस भाव से जुड़ जाना है। सारांश यही है कि सब ज्ञान में हो, प्रेम में ज्ञान करुणामय हो। सरल जगत चराचर संसार में हो। तुम भिन्न नहीं हो। तुम में भी जन्म यूं ही नहीं लिया है। तुमने भी जन्म इसलिए ही लिया है, सभी में क्रांति में हो। ज्ञान और ध्यान की मुस्कुराहट, तो ये इस तरह से बता रहे हैं। और मुझे आज फिर जब आज मैंने फिर उनसे बात हुई, तो कहते हम पुलिस से ऋषि बोल रहे हैं। हम यही बताना चाहते हैं कि हमें सबको यही समझना है कि सभी आत्माएं अनुभव के लिए और सीखने के लिए आई हैं। और इस प्रक्रिया में हम ब्रह्मांड शक्तियां हमारी मदद करती हैं कि हमें अपने जीवन को कैसे ठीक प्रकार से समझ कर चलना होगा। वो मार्ग दिव्य होगा जिसमें संसार के प्रति देने का भाव आ जाता है, जिसमें संतुलन हो, और वो परंपराओं को अपनाओ जिसमें भेदभाव नहीं हो, है ना। वो कह रहे हैं जिसमें भेदभाव नहीं, केवल एकत्व की भावना हो। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव के साथ सम्मान शब्दों का प्रयोग कर प्रकृति को भी प्रेम के साथ अपनाते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। हमें सद्भाव के साथ उस पराक्रम को भी अपनाना है जो सत्य से जुड़ा है, सत्य को भी अपनाते हैं। तो ये उनके मैसेज थे दोस्तों। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे एक्चुअली महात्मा गांधी जी के भी जुड़े हो। वो इसलिए मैं आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या है कि मुझे ज्यादातर मास्टर क्या होता है, जैसे कोई दिन होता है ना, जैसे कोई किसी दिन कोई दिन हुआ, जैसे अभी मुझे आ रहा था
उन्होंने दांडी यात्रा के बारे में बात की, मतलब थोड़ा सा ही मुझे मैसेज दिया ये बताने के लिए। तो उन्होंने कहा, क्योंकि क्यों कहा, क्योंकि 12 मार्च को दांडी यात्रा आरंभ हुई थी, तो उसके बारे में वो बताना चाह रहे थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ही मैसेज है, तो मैं आपको वो भी शेयर कर देती हूँ। क्योंकि वो, क्योंकि मास्टर तो देने के लिए दे रहे हैं ना, रखने के लिए तो नहीं दे रहे हैं, तो हमें बताना ही है। तो वो क्या था कि दांडी यात्रा के बारे में बताना चाह रहे थे, कि मैंने फिर नेट पे देखा, तो हाँ 12 मार्च को उनका दांडी यात्रा आरंभ हुई थी, 1930 में बात है। तो कहते हैं कि गांधी, उसके बाद ही तुरंत वो मुझसे जुड़ गए थे। कहते गांधी जी को दांडी यात्रा मतलब आरंभ हुई थी तब हम जाना था, मतलब उन्होंने ऐसे ही आरंभ किया, तब हम जाना था कि ये यात्रा ही नहीं है, केवल ये जीत है, सत्य की राह की, सत्य की जीत होगी, यह भी बताना था। हमें अपने हम हमें हमने जीवन में सत्य को आग्रह किया, सत्य को और अहिंसा को अपनाने का वादा किया था। सत्य दिखाई नहीं देगा, तो कह रहे सत्य देखो दिखाई नहीं देगा, अभी सोचो सत्य दिखाई देगा, सत्य दिखाई नहीं देगा, परंतु सत्य वो शक्ति है, जब वह जागती है आपके अंदर के मूल तत्व, आपके तो मूल तत्व क्या है, मूलाधार चक्र को भी मूल तत्व बोला जाता है ना, उसके अंदर भी मूल तत्व कहा जाता है ना, एक मूल तत्व, हमारे मूल तत्व क्या है ना। तो वो कहते हैं मूल तत्व में, जिस तरह से मूल तत्व में ना बेसिक वो बता रहे हैं, जैसे क्या है, अब वो क्या बताना चाह रहे हैं, कहते देखो आपके अंदर वो बीज जब पनपता है, मतलब हम एक बीज डालते हैं, एक बीज डालते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो वृक्ष पौधा बनता है, फिर वो पनपता है, फिर वो वृक्ष बनता है। तो वो ऐसे ही बता कहते हैं, और फिर वो वृक्ष बनता है, आपके अंदर वो वृक्ष, तो सभी को फिर वो छाया भी देगा। कहते वही वृक्ष क्या करेगा फिर, वो वृक्ष आपके साथ साथ दूसरों को भी छाया देगा, फल देगा। हमारा विचार सभी को सत्य से जोड़ने का था, तो कहते हैं हमारा विचार यही था कि हमें सत्य से जोड़ना है, सत्य और अहिंसा से हमें सबको जोड़ना है। क्योंकि क्या हुआ था, कहते यदि सत्य को जान जाओ तो सत्य से आपको हार नहीं होगी, सत्य कभी भी गठित होकर ना रहे। तो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सत्य तो पता है, और जब किसी को बताते हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं, और साथ ही कोई साथ में आने को भी तैयार नहीं है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन वो कह रही कि जरूरी नहीं है कि कोई गठित हो आपके साथ खड़ा हो ऐसे, लेकिन सत्य में वो शक्ति है कि आप अकेले ही बहुत हो, और धीरे धीरे फिर क्या होता है आपके साथ, फिर पूरा ब्रह्मांड है ना। यदि सत्य के साथ फिर और भी ऊर्जाएं आती है, आपके अंदर की शक्ति इतनी बढ़ने लग जाती है। तो वो बता रहे हैं किंतु सत्य केवल एक ही मान लेता है, तो उसमें अपनी ही शक्ति इतनी अधिक होती है। कहते आपने अपने लिए मान लिया ना कि हाँ ये सत्य है और मैं सत्य के साथ रहूंगा, उसमें ही इतनी पावरफुल होता है, वो ही इतना पावरफुल हो जाता है। कहते कि वह जहां से भी निकलता है उसकी शक्ति प्रमुख दिखाई देती है। कहते जो सत्य होता है, जो प्रकाश जो सत्य के साथ होता है उसकी, वो जहां से भी निकलता है उसमें वो ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति, इतना पावरफुल हो जाता है वो। तो कहते हैं वो प्रमुख दिखाई देता है, सत्य को अपना लो, हम आज यही मैसेज देने आए हैं सभी के लिए। तो ये उनके मैसेज थे। और मैं फिर इसको क्लियर बता देती हूँ कि जैसे महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा मार्च निकाली थी। इस मार्च को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये मार्च जो यात्रा हुई थी अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। इस मार्च गांधी जी ने अपने 78 स्वयं सेवकों के लिए साथ हिस्सा लिया था। यह मार्च 390 किलोमीटर लंबा था, और 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय नमक पे बहुत ज्यादा कर लगा दिया था। उन्होंने कहा नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, फिर उन्होंने दांडी यात्रा की थी। तो ये थे आज के मैसेज मास्टर्स। अब हम ध्यान करते हैं।
हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे दोस्तों। पैरों को क्रॉस कर लेते हैं। रामेश्वर जी म्यूजिक चला दीजिएगा। जी मैम। पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को लॉक करते हैं। कोमलता से आंखों को बंद कर लेंगे। मधुर मुस्कान के साथ आरंभ करते हैं ध्यान। धन्यवाद और आभार के साथ नमन करेंगे समस्त ऋषियों को। सप्रथम ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन। महा अवतार बाबा जी को नमन। माँ नाग लक्ष्मी माँ को, माँ अदिति शक्ति को कोटि कोटि नमन। श्री परिवार को नमन। महादेव पार्वती माँ को, श्री गणेश जी कार्तिक स्वामी, वासुकी देव नंदीश्वर माँ गंगा को कोटि कोटि नमन। सप्तऋषि की पत्नियों को नमन करेंगे दोस्तों। नवग्रह नक्षत्रों को नमन करेंगे। सप्तऋषि तारा मंडलों को कोटि कोटि नमन। और स्वस्तिक की शक्तियों को नमन करेंगे जो दे रही है दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। उनकी दिव्य प्रकाश में आज हम ध्यान करेंगे दोस्तों। हम सभी पूरी तरह से शांत भाव में, ना कोई सोच ना कोई विचार, केवल शांत भाव से मुस्कुराहट रखेंगे अपने चेहरे पे। उस आनंद को जो प्रेम से भरा है, पूरे विश्व के लिए प्रेम, पूरे विश्व के लिए प्रेम रखेंगे अपने हृदय में। धरती माँ को नमन करेंगे दोस्तों। सप्तऋषि ऋषि पुलस्त्य जी को नमन करते हैं। उनकी दिव्य चेतना शक्ति को नमन करेंगे जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश और दिव्य आभा भी, जो जनहित के लिए कल्याण कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। उनके प्रति प्रेम भाव आभार व्यक्त करते हैं दोस्तों हम, जो दे रहे हैं हम सभी को दिव्य प्रकाश। उनकी ऊर्जा हमारे हृदय से जुड़ चुकी है। वे प्रेम करुणा भाव जो आज भी हम सभी को सहयोग दे रहे हैं। अगस्त्य मुनि जी की दिव्य चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। नमन करते हैं अगस्त्य मुनि जी को। ऋषि वैष्णव जी को नमन करते हैं दोस्तों। हम सभी उन सभी गुरु चरणों को नमन करेंगे दोस्तों, जिनके श्री चरणों से दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं। जहां पर भी वो चरण रखते हैं, उनके तप से पूरे विश्व का कार्य कल्याण होता है। ऋषि विश्वकर्मा जी को नमन करते हैं। मास्टर धन्वंतरि जी को नमन करेंगे। उनकी चेतना शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। हमारे साथ माँ गंगा, जमुना, सरस्वती और तीर्थराज प्रयागराज की दिव्य चेतना शक्ति जुड़ गई है, जो दे रहे हैं दिव्य प्रकाश हम सभी की आभा मंडल ब्रह्मरंध्र में। ऋषि पुलस्त्य जी अपने कमंडल से वे दिव्य ऊर्जाएं
हमारे ब्रह्मरंध्र में दे रहे हैं और वो दिव्य ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं हमारे ब्रह्मरंध्र के अंदर, जिसमें जो दिव्य ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान का, ध्यान का। अपने विचारों में आप सभी उस दिव्य प्रकाश को महसूस करेंगे और एक संकल्प के साथ बैठेंगे कि हम सब जो ध्यान कर रहे हैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमारा एक ही भाव विश्व का कल्याण हो। एक सुंदर भाव के साथ उस दिव्य प्रकाश को आत्मसात करेंगे, जो जन जन को देने वाला बनता है। उसी को ब्रह्मांड वो प्रेम, करुणा और ज्ञान से भर देता है। वो प्रकाश उनके ब्रह्मरंध्र में, उनके दिव्य चक्षुओं में आप सभी भी वही भाव रखेंगे। विचारों की शून्यता हो, केवल शांति, शांति, शांति। सरहदों पर भी ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जाएं देते हैं। पूरे विश्व में सीमाओं पर, सरहदों पर शांति हो, प्रेम हो, मित्रता हो, लोक कल्याण का भाव। हमारे हृदय में धरती माँ के प्रति प्रेम, प्रकृति माँ के प्रति प्रेम, करुणा का भाव हो। आज हम पुलस्त्य ऋषि जी के आश्रम में ध्यान करते हैं, जो दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, जो रक्षा स्रोत देते हैं दिव्य शक्तियों से, जो सभी मनवंतरों में आज भी आज हमारे साथ हैं, जो ज्ञान चक्षुओं को खोल देते हैं। मानस पटल पर दिव्य ज्ञान देते हैं। हजारों तीर्थों राज प्रयागराज, कश्यप ऋषि, मार्कंडेय ऋषि दधीचि उस दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जाओं को हम सभी को देने आ रहे हैं। जो जल में अभिमंत्रित किया गया है, उस ज्ञान को जल से दिया जा रहा है। ये ज्ञान की शक्ति है, जो आप सभी को महसूस होगा ब्रह्मरंध्र में। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से आत्मसात करेंगे। ये दिव्य ज्ञान है। सभी ज्ञान को आत्मसात करेंगे मास्टर्स, जो विश्व के कल्याण के लिए है, जो सहयोगी है
इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे आज, जो हमारे साथ चेतनाएं भी जुड़ी हैं, जो एस्ट्रली हमारे साथ जुड़े हैं चेतनाएं, उन सभी को ये ज्ञान दिया जा रहा है। ज्ञान रूपी प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश जो आकाश से सुनहरे रंग का प्रकाश जैसे वर्षा हो रही है। तेज प्रकाश हमारे भ्रमरंध्र में, हमारे आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे, और ये जीवन के स्रोत हैं ज्ञान। इसी के आधार पे हम अपने जीवन की शैली बनाते हैं, अपने उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। साकेत लोक से भी ऊर्जाएं आ रही हैं, विष्णु पुराण की दिव्य ऊर्जाएं, आदि पुराण की दिव्य ऊर्जाएं हम सब से जुड़ गई हैं। उनका दिव्य प्रकाश जो सुनहरे रंग के स्वर्ण के अक्षरों से बने हैं, उनकी दिव्य चेतना शक्ति हमें दी जा रही है। नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे मास्टर्स को। रघुवेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्य पुष्पमाला मिली है हम सभी को। ये दिव्य चेतना है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। समर्पण ध्यान है, समर्पण भाव है आप सभी में। ये ज्ञान उन्हीं के लिए है जो देने का भाव रखते हैं। जल में, थल में, पूरे विश्व में, आकाश में ये ज्ञान गंगा बह रही है, जो हमारी सांसों से भी हमारे अंदर, हमारे आज्ञा चक्र में आ रही है। नमन करेंगे माँ गंगा को। हम सभी सूर्य देव का प्रकाश को महसूस करेंगे। वह दिव्य ऊर्जा, स्वास्थ्य की शक्तियाँ हमारे साथ जुड़ चुकी है। श्री पुष्पराज कमल के पुष्प हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो दिए जा रहे हैं कमल के पुष्प ब्रह्मरंध्र में, ज्ञान चक्षु के लिए ज्ञान दिया जा रहा है। पुष्पों के द्वारा स्थापित हो रहे हैं ब्रह्मरंध्र में। स्वीकार करेंगे दोस्तों, स्वीकार भाव रखेंगे। श्वेत कमल है जो आ रहे हैं हमारे अंदर। स्वीकार भाव में रहेंगे। सिर भारी हो सकता है परंतु आंखें नहीं खोलेंगे। मास्टर्स प्रोसेस को होने देंगे पूरी तरह से स्वीकार भाव से, मुस्कुराहट के साथ। ये पुष्प हमारे भ्रमरण से
प्रवेश करते करते आज्ञा चक्र में, विशुद्धा चक्र में, अनाहत चक्र में, मणिपुर चक्र से नीचे स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र में स्थित हुए हैं। आत्मसात करेंगे इस दिव्य प्रकाश ज्ञान रूपी कमल को। धन्यवाद करेंगे ऋषि पुलस्त्य जी को। स्वास्थ्य की शक्तियां स्थापित हो रही हैं, जो मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही हैं भ्रमरण से। स्वास्थ्य की शक्ति दी जा रही मूलाधार चक्र में, और स्वादिष्ठान चक्र में भी माँ गंगा, जमुना, सरस्वती त्रिवेणियां हैं हमारे स्वादिष्ठान चक्र में, जिसमें प्रयागराज जी की दिव्य ऊर्जाएं आ गई हैं। जहाँ ब्रह्मा जी हैं, माँ सरस्वती हैं, जहाँ माँ ब्रह्मचारिणी है स्वादिष्ठान चक्र में। आती हुई सांस और जाती हुई अपनी सांसों में महसूस करेंगे वो दिव्य ऊर्जाएं जो आकाश गंगाओं से, जो समस्त तारा मंडलों से आ रही है। दिव्य ऊर्जाएं और मास्टर ध्रुव तारा के भी जो श्वेत प्रकाश है वो पूरा हमारे सीधे ब्रह्म रंग में वो प्रकाश जा रहा है। वो श्वेत प्रकाश दिव्य ऊर्जा आत्मसात करेंगे इन दिव्य ऊर्जाओं को। जो भी विचार आ रहे हैं उसे प्रेम से अपनाते हुए प्रेम प्रकाश दीजिए आप सभी मास्टर्स इस समय। जो भी विचार आए उन्हें प्रेम दे दो, परिवर्तित कर दो उन सभी विचारों को प्रेम से। देखो बहुत सुंदर परिवर्तन होगा। जीवन का लक्ष्य बनाओ, जो भी करेंगे वो प्रेम के द्वारा, सभी के सहयोग के साथ और सभी के लिए, जो लोक कल्याण के लिए होगा। सभी मनवंतरों में हम सभी ने वो ज्ञान प्राप्त किया था, ध्यान किया था। विचारों में शून्यता हो गई थी जब जानना चाहते थे, प्रत्येक ज्ञान के प्रति वो भाव हुआ था। सुरक्षित हुए थे हम सभी, क्योंकि ज्ञान की आभा मंडल ही इतनी तेजोमयी है कि उसके आस पास वो तेज प्रकाश कोई ठहर नहीं सकता। ये ज्ञान मुद्राएं भी जब हम करते हैं तो ज्ञान मुद्राओं के द्वारा भी हमारे अंदर वो दिव्यता और तेज में हो जाती है।
प्रकाशमय होती है। हमने वो ज्ञान मुद्राओं को भी का भी ध्यान किया। उन सभी ज्ञान मुद्राओं से भी हमने वो ज्ञान प्राप्त किया था जो पांचों तत्व प्रकृति से जुड़े हुए थे। प्रकृति ने हमें ज्ञान दिया। प्रत्येक पुष्प हमसे बात करता है। यदि आप चाहें तो हमारी प्रकृति माँ है। माँ सदैव अपने बच्चों से बात करती है। वे कभी भी दूर नहीं रहती अपने बच्चों से, संतान से। इसलिए कहते हैं प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति का ध्यान करोगे, प्रकृति का ध्यान रखोगे तो प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। अपने उज्जवल भविष्य के लिए प्रकृति से बात करो, प्रकृति से ज्ञान प्राप्त करो। प्रकृति में सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं जो प्रकृति ना दे हमें। हमने अपने सभी मानस भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र हुए, हम सभी सप्तऋषियों ने उसे सदैव अपने भावों में रखा। प्रकृति को प्रकृति से जुड़कर ध्यान किया। सभी ऋषि मुनि आज भी प्रकृति से जुड़कर ही ध्यान करते हैं। प्रकृति में वो शक्ति है जो आपको सदैव आपका ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है। प्रकृति हम सभी में वे भय नहीं होता, क्योंकि प्रकृति सदैव हमारा देखभाल करती है। जब वो ध्यान रख रही है तो भय किस बात का। निर्भीक हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रेम ही तो है। यही प्रेम भाव है जो सभी से जुड़ा हुआ है। आप सभी भी उसी भाव में हो तो देखो प्रकृति आपको कितना सुंदर उपहार देगी। ये जीवन भी उपहार ही है। जब ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, इसको उपहार समझो और अपने जीवन को सुंदर भाव से ध्यान करो। हमने अपने जीवन में अनेक क्षण ऐसे आए जो मुश्किल लगे, परंतु हमने उसे कदापि मुश्किल नहीं समझा। हम जान गए थे रावण को भी, ये उनकी नियति थी, किंतु वे सब कुछ सीखना था, सिखाना भी तो था। जब नियति कुछ तय करती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, उसके पीछे उद्देश्य होता है, जो आज भी वो कारण है जो जाना जाता है, समझाया जाता है उनके द्वारा भी कि अहम नहीं करना है। वो कारण बन गए बताने के लिए भी। ये ज्ञान प्राप्त कितना भी करो, परंतु सदैव आभार रखो। अभाव के प्रति भी धन्यवाद करो। जो हो रहा है उसको भी स्वीकार करो।
जो ना मिले उसको भी स्वीकार करो। यदि स्वीकार कर लिया होता माँ सीता का स्वीकार, तो कदापि युद्ध ना होता। समझ गए होते। यही तो उद्देश्य भी था, एक कारण भी था नियति का। कारण कुछ भी हो, परंतु हमें यही समझना होगा, अहम नहीं करना है, महत्वाकांक्षा रखनी है, परंतु अहम नहीं लाना है। राजा विभीषण जी भी आए हैं हमारे साथ ध्यान में, और कुंभकर्ण जी भी। इनकी देवी चेतना शक्ति को नमन करते हैं। और हमारे साथ मास्टर धनवंती जी जुड़े हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। ऋषि पुलस्त्य जी, ऋषि पुलहा जी, ऋषि मार्कंडेय जी, ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को नमन करते हैं। चारों धाम से दिव्य ऊंचाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋषि पुलस्त्य जी के दिव्य आश्रम से, तप स्थान से दिव्य प्रकाश आ रहा है, जहाँ उन्होंने विष्णु पुराण लिखे थे, जहाँ वो ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी तप स्थली को नमन करते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी आए हैं, जो सदैव सत्य के प्रकाश को उन्होंने चुना, ईश्वर माना, सत्य से प्रेम किया। उनको हम नमन करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा हरिश्चंद्र जी को। सत्य कभी नहीं झुकता, सत्य सत्य ही रहता है। सत्य का प्रकाश ही ऐसा है जो सदैव विजयी रहता है। हम सभी ने उस समय के कार्य, उस समय हमने वही ज्ञान को अपनाया था, अपने उद्देश्य को पूर्ण किया था। हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य था, उस सत्य को प्राप्त करना। अपने अंदर वो भाव प्रेम का रखते हुए, अपने आराध्य के प्रति प्रेम, समस्त गुरुओं के प्रति प्रेम भाव, समर्पण भाव, जो हमें और अति उत्तम स्थिति में लेके आते हैं। दोस्तों, समस्त देवियों को कोटि कोटि नमन करेंगे। माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों को नमन करेंगे, जो देती हैं दिव्य प्रकाश हम सभी को। माँ गंगा, जमुना, सरस्वती को नमन, समस्त पुष्पों को नमन, जो सदैव पवित्रता और मधुर मुस्कान दे देते हैं हमारे चेहरे पर। वो पावन भूमि, देव भूमि हमारी भारत माँ को नमन करेंगे। उन सभी स्वाधीनता संग्राम के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। महात्मा गांधी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने दांडी यात्रा आरंभ की थी, सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए। बताना था कि सत्य में क्या शक्ति है।
अहिंसा को लेकर माना था वही अपना अस्त्र शस्त्र अहिंसा और सत्य ही को अपनाया। समुद्र देव भी उस दिव्य प्रकाश से जुड़ चुके थे। सत्य के आग्रह को उन्होंने आशीर्वाद दिया था। राजा हरिश्चंद्र जी उनके साथ हुए थे। हम सब एक ही हैं, हम भिन्न हैं ही नहीं। हम सभी ने उस समय भी अपना एक उद्देश्य को जोड़ा था। स्वाधीनता संग्राम में हम सभी ने फिर से अपने आप को जोड़ा था। क्रांतिकारी भी हुए, नेता भी हुए, सभी का एक ही भाव था, आजादी पाना था। देश के लिए, लोक कल्याण के लिए एक भाव हो गया था सभी का। आज फिर युग परिवर्तन के लिए हम सब एक हुए हैं। धरती माँ के लिए हम सब आए हैं। यही उद्देश्य है हमारा आज फिर से लोक कल्याण, पूरे विश्व को ध्यान जगत बनाना है, ब्राह्मण जगत बनाना है, मैत्री जगत बनाना है, शाकाहार जगत बनाना है। हम सब एक हैं, यही सत्य है। मास्टर राम, राजा विभीषण जी, शूर्पणखा, इंद्रजीत, ये सभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो दिव्य प्रकाश जो अपना उद्देश्य लेकर आए थे, सीखना था, आज भी वे उस भाव को अब प्रेम भाव से सभी को दे रहे हैं। दिव्य प्रकाश ज्ञान का धन्यवाद करते हैं मास्टर्स को। हनुमान जी को धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री राम जी को, माँ सीता को, लक्ष्मण जी को, जावन जी, दत्तात्रेय गुरु को कोटि कोटि नमन। नीम करोली बाबा जी को नमन। मास्टर धनवंती जी को नमन करते हैं। समुद्र देव को नमन करेंगे, जिनकी दिव्य ऊंचाई हम सभी से जुड़ चुकी हैं। दिव्य प्रकाश से हम पूरी तरह से ढकते जा रहे हैं, जो हमारी सांसों से, हमारे भ्रमरण से हमारे अंदर स्थापित हो रही है। वो दिव्य ऊर्जाएं जो ध्यान की, प्रेम की और ज्ञान की है, जो सात्विकताएं हैं, सात्विक ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। सत्य के प्रकाश को हम आत्मसात करेंगे, आवाहन करेंगे अपने अंदर सत्य के ज्ञान को, जो जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करे। हमारे धन्यवाद करेंगे दिव्य ज्ञान को, सत्य के ज्ञान को। अपने ज्ञान चक्षु को धन्यवाद करेंगे दोस्तों। निर्मल बाबा जी को नमन करेंगे। माँ निर्मला देवी को,
ज्योति में स्वरूप को, महादेव को, जो सत्य है, शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम। हम सब प्रकाश के रूप में हो रहे हैं मास्टर्स। नीले रंग का प्रकाश, हम सब उसी दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। नीले रंग के प्रकाश में महादेव के हम सभी ध्यान की स्थिति में रहेंगे। महादेव की दिव्य चेतना शक्ति से हम जुड़ चुके हैं। आंखें नहीं खुलेंगे, ऊर्जाएं बहुत हैं, परंतु आंखें ना खोलें। इन ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। महादेव से हम जुड़ चुके हैं। अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे। सभी मनमंत्रों के समस्त सप्तऋषि ऋषियों को कोटि कोटि नमन करेंगे। अगस्त्य मुनि जी को नमन करेंगे। ऋषि दुर्वासा ऋषि जी को, कश्यप ऋषि, मार्कंड ऋषि, ऋषि विश्वामित्र जी को नमन। ऋषि वशिष्ठ जी को, जिन्होंने अग्निहोत्र को स्थापित किए थे, उन सभी अग्निहोत्रों को नमन करेंगे। उनकी दिव्य ज्योतियों को नमन करेंगे। उनके दिव्य प्रकाश को, समस्त तारा मंडलों को जो दे रहे हैं दिव्य ऊर्जाएं हम सभी को। हम सभी प्रकाश के रूप में महसूस करेंगे अपने आप को। ये दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र से मूलाधार चक्र, थाइस, घुटने, पेंडलियों में, पैरों तक, कंधों में, हाथों में पूरी तरह से प्रकाश सातों शरीर, सातों चक्रों में ऊर्जाएं प्रभावित हो रही हैं। पेट के सभी अंगों में महसूस करेंगे उस वाइब्रेशन को। नाक भी में खिंचाव हो रहा होगा। दिव्य ऊर्जाएं दी जा रही है नाभि के अंदर। इस प्रोसेस को होने देंगे। हीलिंग की जा रही है नाभि के अंदर से।
प्रोसेस हो रहे हैं, प्रोसेस को होने देंगे, स्वीकार करेंगे। अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे दोस्तों। ऋषि मारीच भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमन करेंगे। ऋषि अगस्त्य मुनि जी, ऋषि विश्रवा जी, हमारे इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों में दिव्य ऊंचाई देकर दे रहे हैं, जिसमें सुनहरे रंग का प्रकाश और दिव्य शक्तियां प्रभावित हो रही हैं, जो मूलाधार चक्र तक जा रही हैं। और सुषुम्ना नाड़ी में भी जो माँ सरस्वती का दिव्य स्थान है, माँ सरस्वती को नमन करेंगे। माँ गायत्री, माँ सावित्री, माँ सरस्वती को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ऋग्वेद, वेद, पुराण, उपनिषद, समस्त वेदों को नमन करेंगे। माँ गीता को नमन करते हैं। ऋषि पुलस्त्य जी की दिव्य आभा ऊर्जा हम सभी को दिव्य प्रकाश दे रही है। हमारे साथ फ्लेमिंगो हंस जुड़ चुके हैं। पक्षी, पक्षीराज भी नमन करेंगे सभी मास्टर्स को। वे सभी ज्ञानी ध्यानी हैं जो हमें दिव्य ऊर्जा दे रहे हैं। ऋषि पुलस्त्य जी को नमन करते हैं आज के ध्यान और ज्ञान के लिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी की दिव्य चेतना शक्ति से जुड़े। जो ध्यान को महसूस कर सकता है वही ज्ञानी है। ध्यान को महसूस करना होता है। ध्यान को महसूस करो, शब्दों को महसूस करो, जानो। शब्द आपको ज्ञान से जोड़ देते हैं। हम सभी ने ध्यान किया और आज भी उस ज्ञान के प्रति प्रेम रखते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी आप सभी को भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करेंगे स्वामी विवेकानंद जी को, रामकृष्ण परमहंस जी को, माँ सावित्री, माँ शारदा को, कोटि कोटि नमन। अगस्त्य मुनि जी को, ऋषि विश्ववा जी को,
मास्टर ऋषि पुलस्त्य जी को कोटि कोटि नमन करेंगे। ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव को कोटि कोटि नमन। समस्त ध्यान की ऊर्जाओं को नमन। दिव्य ज्ञान और प्रकाश को मास्टर धन्वंतरि जी को नमन। सप्तऋषि की पत्नियों को, स्वास्थ्य की शक्ति को मास्टर ध्रुव तारा को नमन करते हैं। मास्टर धन्वंतरि जी को कोटि कोटि नमन। जो दिया है ज्ञान प्रकाश अमृत कलश से, उनको धन्यवाद करेंगे। माँ गंगा को, भीष्म पितामह को नमन करते हैं। ऋषि कौटिल्य जी को नमन करते हैं। श्री हनुमान जी, नीम करौली बाबा जी, श्री राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी को, रावण जी, दत्तात्रेय को, स्वामी समाध्या जी को नमन करेंगे। साईं बाबा को नमन करते हैं। उन सभी की दिव्य ऊर्जाएं हमारे साथ जुड़ चुकी है। धन्यवाद करते हैं समस्त गुरु मंडली को, जो भी आए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ध्यान किया है। आज हम सभी ने उसी विश्व के कल्याण के लिए दिव्य चेतनाओं को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने ज्ञानेंद्रियों को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को कोटि कोटि नमन। पांचों तत्वों को, धरती माँ को नमन। धरती माँ को प्रेम प्रकाश देते हैं हम सभी दोस्तों। पूरे विश्व में ध्यान जगत हो रहा है। कण कण में प्रेम ही प्रेम, मित्रता का भाव है। सभी के प्रति शांति है। पूरे विश्व में लोक कल्याण का भाव है। राधा कृष्ण को नमन करते हैं। कृपालुचार्य महाराज जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मास्टर धनवंतरि जी को, ऋषि पुलस्त्य जी को नमन करते हैं। तीर्थराज प्रयागराज जी को धन्यवाद करेंगे। हृदय से धन्यवाद करते हैं हम समस्त गुरुओं को। त्रिदेव त्रिदेवियों को नमन करेंगे। आज कैलाश पर्वत से समस्त दिव्य ऊर्जाएं आई हैं ध्यान और ज्ञान के लिए। उन सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स को। गुप्त काशी की दिव्य ऊंचाई भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं विश्व गुरुओं को, समस्त विश्व गुरुओं को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। समस्त विश्व शक्तियों को, आचंचल से, हुलियंचल से, सभी धर्मों के मास्टर्स को, जो सभी प्रेम के ही का प्रतीक है, सभी प्रेम से आए हैं, प्रेम देने आए हैं और उन्होंने वही अपने उद्देश्य पूर्ण करके ईश्वर से जोड़ा सभी को। सभी ने, सभी के प्रति धन्यवाद करेंगे दोस्तों। जो चेतनाएं मास्टर्स आज हमारे साथ जुड़े, पूरे विश्व के समस्त गुरुओं को कोटि कोटि नमन। जो इस जन्म के गुरु हैं, जो हमारे पिछले जन्म के गुरु हैं, उन सभी को भी धन्यवाद करते हैं दोस्तों। अपने इष्ट, अपने आराध्य को नमन करेंगे, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को, पैरों को हिलाते हैं दोस्तों। अपने हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को हाथों में ही खोलेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो मास्टर ध्यान से बाहर आ चुके हैं धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, क्योंकि ऊर्जाएं अभी भी हैं। और जो मास्टर ध्यान को दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी भी हम कनेक्टेड हैं उन सभी ऊर्जाओं से। आप चाहें तो कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा ऊर्जा स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी, और आज आपने जो ज्ञान, जो संदेश हम तक पहुंचाए हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जो आप बताते जा रहे थे, एक्चुअली वो मेरे साथ पहले ही होते जा रहा था, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी वही होती थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी भी ज्यादा ऊर्जा, बीच में मैं ट्रांस में भी चली गई थी, फिर अवेयरनेस में आई। तो हीलिंग प्रोसेस हुआ है, वो महसूस मुझे भी हुआ है, ऊर्जा और प्रकाश का। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज के इस ध्यान, इस ज्ञान के सत्र के लिए। थैंक यू सो मच। सो मच। जो भी मास्टर्स अगर ध्यान से बाहर आए हैं, अपना अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं, तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दे रही हूँ। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। और जो भी ध्यान को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए मास्टर्स। ध्यान में रहना चाहते हैं तो ध्यान में रहने दीजिए। और मुझे एक्चुअली वहाँ काफ़ी बार ये मैसेज आता रहता है कि जैसे, क्योंकि मेरा हमारा 11 बजे वहाँ पर होता है ना, तो यहीं से कनेक्ट होके वहाँ पर कंटिन्यू चलता है। तो किसी को यदि करना है तो वहाँ पर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि यहाँ से जो कनेक्ट होके फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी एनर्जी में ही होता है। तो अभी भी वही आ रहा था कि अभी कंटिन्यू होगा वो, क्योंकि हम कनेक्ट हो चुके हैं ना। वो कंटिन्यू चलता है जिसको भी अगर करना हो तो। लेकिन अभी भी अगर कोई ध्यान में रहना चाहते हैं तो ध्यान में इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि प्रोसेस तो हो रहा है। बहुत ऊर्जाएं थी और मास्टर्स भी आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, जैसे बहुत सारे मास्टर जुड़ रहे थे। बहुत सारे मास्टर जुड़े हैं, अभी भी जुड़ रहे थे। तो इसलिए मैंने इसलिए कहा है कि ध्यान को कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। यस मैम, थैंक यू। तो मास्टर्स, इस ध्यान को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आदि शक्ति जो यूट्यूब का है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं, ध्यान को कंटिन्यू करें। और हमारे साथ जितने भी साधक यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। जी, थैंक यू मतलब मैम। अगर, हाँ, क्योंकि यह है ना कि अगर किसी को यहाँ पर भी जुड़े रहना तो इसी को कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि कनेक्शन तो है, कनेक्टेड तो है हम। तो इसलिए जैसे होता है ना कि इसी को ही कंटिन्यू करो, आंखें ना खोल के इसी में, इसी ऊर्जा में रहे। क्योंकि क्या होता है, जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, उसके बाद उसी एनर्जी में रहते हैं। तो एक और स्टेप में बढ़ जाते हैं हम, और स्टेप में। तो जैसे कुछ संदेश मिलने होते हैं ना, तो वो और फिर उससे और क्लियरिटी हो जाती है। बहुत कुछ प्रोसेस हो और आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जुड़ चुके हैं ना, तो अभी जैसे मास्टर्स आए हैं तो हम बता रहे हैं ना, तो वो हुआ है ही। अगर उसी में ऊर्जा में और करेंगे तो और मिलेगा ही ना। जितना कहते हैं ना, जितना आप ज्यादा ध्यान करोगे उतना ही आपको और मिलेगा। ये तो हमारा एक टाइम पीरियड हो जाता है ना कि हमें इतने देर तक करना है। तो इस वजह से भी यस। हम तक मास्टर हमें कहते हैं कि चलो ठीक है इतना। तो इसलिए मैं बता रही थी, क्योंकि ऊर्जाएं इतनी हैं, इतने सारे मास्टर्स हैं, तो जितना होगा बहुत अच्छा है कि हम ध्यान करें इस समय ना, उनकी ऊर्जाओं से जुड़कर। ये है। और प्रोसेस हुआ था शरीर, मतलब पेट के लिए बहुत प्रोसेस हुआ है। तो था। थैंक यू जी, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी थैंक मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। यू।